तो आज दिन की शुरुआत कुछ इस तरीके से हुई। काजू जैसे ही उठी, इसको पता नहीं क्या मस्ती सूझ रही थी। ये ना तो मुझे बेड से उठने दे रही थी और ना ही खुद उठ रही थी। ये आप देखो ये कैसे इधर उधर उछल कूद, और ये इसका डेली का है, ये इधर उधर उछल कूद करती रहती है। इसका बस चले तो इस विंडो से कूद जाए कुछ इस तरीके से जैसे इसके पर लगे हुए हो और ये उड़ने लगेगी। और ये मानती भी नहीं है। इसे काफ़ी मैं कोशिश करती हूँ कि ये उधर ना जाए। फिर मैंने सोचा कि ठीक है, अब इसकी काफ़ी मस्ती हो गई है, अब मैं इसको थोड़ा सा कोशिश करके कुछ खाना वाना कुछ खिला दूँ। फिर मुझे भी अपने काम पे जाना होता है, तो मैंने इसको बोला कि आजा, अब इतना नीचे व्यू मत देख, अब अपन चलते हैं, मेरा भी काम है, तुझे भी भूख लगी होगी। पर नो, ये तो काजू है, ये किसी की नहीं मान सकती, और ये मेरी तो बिल्कुल भी नहीं मानती। एक बार के लिए अगर आप लोग इसे बोलोगे तो ये फिर भी मान जाएगी। तो मैंने इसे बड़े प्यार से कहा, काजू बेबी प्लीज़ आप आ जाओ, आप खाना खा लो, आपको भी भूख लगी होगी। एज़ यूजुअल इसने मेरी बात फिर भी नहीं सुनी। नीचे का व्यू बहुत अच्छे से देख रही थी, जैसे इसे पता नहीं क्या दिख रहा हो। आई थिंक ये शायद चूहा ढूंढ रही थी, इसका शिकार, और ये उसमें बहुत ज़्यादा माहिर भी है। फाइनली मैंने बहुत मुश्किल से इसे खाना खिलाया, बट ये बहुत नाटक करती है क्योंकि इसे पता नहीं खाना खाना शायद पसंद ही नहीं है। बट फिर भी मैं इसे समझाती हूँ कि प्लीज़ तू थोड़ा सा खा ले, जो तू इधर उधर उछल कूद करती रहती है तो तुझे खाने की नीड तो पड़ेगी, तेरे में एनर्जी कहाँ से आएगी। ये देखो, ये सेम कुछ इसी तरीके से अपना शिकार पकड़ती है और हम इसे इसी में माहिर कर रहे हैं। और फिर मैं इसे हॉस्पिटल लेके आ गई कि ये थोड़ा सा बच्चों के साथ खेले, और बच्चे इसके साथ बहुत खुश होते हैं। एंड ये बहुत ही ज़्यादा समझदार है क्योंकि मैंने इससे समझा रखा है कि आप बच्चों के साथ अच्छे से बिहेव किया करो। अब ये बच्ची है, ये डॉक्टर बन चुकी है और ये इसको अच्छे से देख रही है, चेकअप कर रही है। पर काजू है, वो भी तो है ना, वो चुपचाप नहीं बैठेगी। और ये कुछ इस तरीके से हमेशा, मतलब मैं इसे जब भी लेके आती हूँ अपने काम पे, तो ये किसी ना किसी के साथ खेलती रहती है, और स्पेशली बच्चों के साथ तो इसका पता नहीं क्या बॉन्ड है। अब देखो, मतलब ये कितना अच्छा इन दोनों के बीच एक कनेक्शन है। इसको देख रही है, वो अपने आप को दिखा रही है, इसे समझ में आ रहा है और बहुत अच्छे से आ रहा है, बहुत वेल बिहेव ये कर रही है। एंड ये जो छोटी सी बच्ची है ये भी बड़ी प्यारी है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, ये साथ में खेल रहे हैं तो इन्हें खेलने देना चाहिए। और फिर मैं इसे वापस रूम पे लेके आ गई। और फिर ये देखो, मतलब इसको खेलने में इतना मज़ा आता है। अब देखो, और इतना अटेंटिव रहती है ये, आप देखो किस तरीके से, मतलब, और हम भी कोई कसर नहीं छोड़ते हैं इसे कि ठीक है तेरा शिकार आ जाए और तू फट से उसे पकड़ ले। ये कुछ इस तरीके से खुद ही खेलती रहती है आराम से, और इसे काफ़ी मज़ा भी आता है और बहुत ही ज़्यादा। ये देखो इसको बहुत अच्छे से पता है, ये साउंड से भी पता कर लेती है। अब ये खेल ली है और अब ये थक चुकी है, अब बैठी है यहाँ पे, क्योंकि अब इसे लग रहा है कि मुझे थोड़ा आराम करना चाहिए। एंड ये थोड़ा सा गुस्से में भी है क्योंकि मैं इससे काफ़ी समय से नहीं मिली हूँ। सो मैं आई अपने काम से और सबसे पहले मैंने इसे एक छोटा सा प्यारा सा टाइट सा हगी दिया। मैंने इसको बहुत अच्छे से सहलाया, प्यार दिया। और देखो कितना, मतलब मैं बताऊँ, इतना लाड में आ जाती है ना ये। अब देखो, अब मैं इसको थोड़ी ऐसे करके अगर सुलाऊंगी तो ये सो भी जाएगी। एंड ये काजू है, इसे थोड़ा प्यार करना बहुत ज़्यादा पसंद है। आप देखो कितनी प्यारी है ये। अब मतलब इतना सब कुछ खेल के और ये ऐसे हो जाती है जैसे मैंने सुबह से कुछ किया ही नहीं है, मैं तो बहुत प्यारी सी भोली वाली सी हूँ। और इसे इतना मज़ा आता है हमारे साथ खेलने में, और हम इसे इतना प्यार करते हैं, मतलब कडलिंग वगैरह। तो कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग में काजू के